वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल के कीवर्ड को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। हमें दो मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, बस एक पेरेंट से ही वो क्या होता है, ऑस्प्रिंग हो जाता है, जो कि आइडेंटिकली सेम होता है अपने पेरेंट्स का। जैसे उसकी मम्मा होगी, सेम टू सेम, बिल्कुल ही एग्जैक्टली वो वैसा ही होगा। Second है binary fission, a method of asexual reproduction where a single organism divides into identical daughter organisms. बाइनरी फिशन ये भी क्या है, एक asexual reproduction का एग्जाम्पल है, जहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर्स में। एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो गया, सेम टू सेम दो डॉटर्स बन गए। कॉमन इन बैक्टीरिया और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जितने भी एक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, इसमें ये बहुत कॉमन है। यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ आप देख सकते हो बाइनरी फिशन को। ऊपर एक सिंगल सेल है जो कि धीरे धीरे डिवाइड होता है और लास्ट में क्या होता है, वो टू डॉटर में डिवाइड हो गया। ये बाइनरी फिशन है। थर्ड, बर्डिंग। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, पर ये बाइनरी फिशन की तरह डायरेक्टली टू सेपरेट नहीं होता, हाफ हाफ ये डिवाइड नहीं होता। ये क्या होता है, एक पेरेंट्स के पार्ट में ये बर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे 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 फिर वो क्या होता है, वो डिटैच हो जाता है और वो खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये नॉर्मली ईस्ट में और हाइड्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। वो धीरे धीरे यहाँ पे एक बर्ड बना और बर्ड फिर ग्रो करके यंग हाइड्रा बन गया और वो सेपरेट हो जाता है फिर। तो ये बर्डिंग है। बर्डिंग, बर्ड आगे जाके ग्रो करके एक अलग एंटिटी, सेपरेट हाइड्रा या सेपरेट ईस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन में टू डायरेक्टली सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें आप डिफरेंस याद रखेंगे। एग, एग्स क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव सेल, ये वो एग नहीं है। द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस बाय फीमेल्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड एंड रेप्टाइल्स विच कैन डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एग अंदर होता है फीमेल के, हमारे ओवरी से वो जनरेट होता है। ये बहुत सारे एनिमल्स में, बर्ड में भी, रेप्टाइल में भी ये होता है, जो आगे चल के एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। एम्ब्रियो एक अर्ली स्टेज होता है डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनिजम्स में, फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बिफोर इज कम ऑफ फॉइटस। अब क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, पहले ये अर्ली स्टेज होता है डेवलपमेंट का, पहले फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद वो फॉइटस में चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो कि बाहर होता है, ए रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वेयर फर्टिलाइजेशन अक्योर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ऑफन इन वाटर सच एज फिश एंड एम्फीबियंस। जितनी भी एम्फीबियन और फिशेज होती है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर आता होता है फीमेल की बॉडी, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन 7, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब एक मेल स्पर्म और फीमेल एग दोनों कंबाइंड होके, यहाँ पे कंबाइंड होके एक जाइगोट बनाता है, जो कि डेवलपमेंट करते हैं आगे एक न्यू ऑफस्प्रिंग के, ठीक है। उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉइटस, यहाँ पे यहाँ पे मिसिंग था, ये आगे थोड़ा मिस हो गया पिक्चर की वजह। आप यहाँ पे, मैं इसको लिख देती हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर देंगे। फॉइटस, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन मैमल्स दैट फ्लोज द एम्ब्रियो स्टेज वेयर द ऑर्गेनिजम्स हैज़ रिकॉग्नाइजेबल फीचर एंड डेवलपिंग इनटू अ न्यू बॉर्न। अब सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन हो गया। हम यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि स्पर्म आ रहा है, ये है फीमेल का एग, यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ये जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके ये एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद ये फॉइटस। फॉइटस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप उसको, जब आप फॉइटस को देखेंगे तो आपको उसके हाथ, उसके सर, उसके पैर, ये आपको रिकॉग्नाइज आप कर पाओगे। और वो धीरे धीरे एक न्यू बेबी में डेवलप हो रहा होता है, सारे फीचर्स के न्यू बेबी के होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। 9, अब आगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वेयर फर्टिलाइजेशन अक्यूर इनसाइड द फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल में आउटसाइड होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल में इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है फर्टिलाइजेशन। एज इन मोस्ट मैमल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल्स,
जितने भी मैमल्स होते हैं, हम इंसान भी, बर्ड्स भी और रेप्टाइल में, इसमें सब में फर्टिलाइजेशन अंदर होता है बॉडी के, ठीक है, बाहर नहीं होता। मतलब वो बाहर एग नहीं करते, पानी में नहीं देते, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वहाँ नहीं होता, ये बॉडी के अंदर ही होता है। 10 मेटामॉर्फोसिस, ये क्या है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जहाँ पे एनिमल अंडर ग्रो होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अब पहले एक लार्वा बनता है, पहले एक एग है, एग से फिर वो लार्वा बना, लार्वा से देन वो पीपा, फिर वो बटरफ्लाई। तो ये लंबा प्रोसेस होता है उनका एडल्ट स्टेज में जाने तक का। ये बटरफ्लाई और फ्रॉग्स में होते हैं ये, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। 11 ओविपोरस, ये एनिमल जो एग को ले करते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अक्यूरिंग आउटसाइड द मदर बॉडी सच एज अ बर्ड एंड रेप्टाइल। इसमें क्या करते हैं, एनिमल है वो अंडे को बाहर देते हैं, जितनी भी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो बाहर होती है, मदर बॉडी के बाहर होती है एग में। जैसे बर्ड्स भी एग देते हैं और उसमें जो वो होता है बेबी बर्ड निकलता है उस एग में, वो बाहर ही निकलता है, और ऐसा रेप्टाइल्स में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल में जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वेयर देयर जेनेटिकल मटेरियल और कंबाइन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक वेरिएशन, जहाँ पे दोनों का जेनेटिक मटेरियल, मदर एंड फादर दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, कंबाइन होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, जिनका खुद का जेनेटिक वेरिएशन होता है, वो डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज उसमें आते हैं, ठीक है। स्पर्म, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फर्टिलाइज द फीमेल एग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। स्पर्म होता है जो कि मेल का एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखता है, और वो फर्टिलाइज करता है फीमेल एग को, जिससे कि आगे जाके हमारा बेबी बॉर्न होता है। 14 विविपोरस एनिमल, ये ऐसे एनिमल्स है जो कि बर्थ देते हैं यंग ऑफस्प्रिंग को, ना कि एग देते हैं, ठीक है। ये एग लाइन नहीं करते, ये डायरेक्टली जो बेबी है उसको वो बॉर्न करते हैं। विद द एम्ब्रियो डेवलपिंग इनसाइड द मदर बॉडी सच एज ह्यूमन्स एंड मोस्ट मैमल्स। इनके जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है बाहर नहीं होती, बॉडी के अंदर बॉडी होती है, इसलिए सीधे ये बेबी को ही बॉर्न करते हैं। 15 जाइगोट, द इनिशियल सेल फॉर्म व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग विच देन बिगिन टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, हमारा एग है फीमेल का और मेल का स्पर्म में, दोनों मिक्स हुए, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या हो गया, जाइगोट में बन गया। दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, पहले तो फर्टिलाइजेशन हुई, सेकेंड है हमारा जाइगोट स्टेज आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही मिक्स होके अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया डिवाइडिंग, तो यहाँ पे जाइगोट बना, उसके बाद आगे जाके फिर ये एम्ब्रियो में बनता है, जब यह फर्दर डिवाइड होता है और ये जाके हमारा उसके लेयर्स से लग जाता है, उसके बाद ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उसके बाद ये फॉइटस बन जाता है, फिर ये न्यू बेबी बन के पूरा ये हमारा बाहर आ जाता है। तो ये हमारा जाइगोट था, और इसके कीवर्ड फिनिश होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन या फिर मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।